गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंकसे में विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 8 विज्ञान के अंतर्गत किशोर अवस्था की ओर अध्याय में आगे का हम पाठ पढ़ रहे हैं, जो कल के बाद का शारीरिक व्यायाम, ताज़ी हवा में टहलना, खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएं करें और न करें। अध्याय 9 में, इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित है जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर के अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। ऋतु के स्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो गर्भवती हो जाती है, ये असत्य है। संतान के लिंग के लिए आप उसकी माँ उत्तरदायी है, यह भी असत्य है। संतान के लिंग धारण करने के लिए उसकी माँ नहीं, पिता उत्तरदायी होता है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्रित कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तथा उनके आंकड़े भी एकत्रित कीजिए जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। उससे पूर्व एक छोटा सा ये टॉपिक लेंगे, किशोर द्वारा गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु यानी कि किशोर अवस्था में लड़कियां माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व में से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। इसमें युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अतः वे मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में विवाह की उम्र फिक्स की गई है, जिसमें लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय की गई है। मातृत्व लड़कियों की कम उम्र में या लड़कों की कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। यदि लड़कियों की कम उम्र में शादी की जाती है तो उससे जैसे ही वो माँ बनेंगी तो उससे बच्चे को और उसे स्वयं को कई नुकसान, शारीरिक या मानसिक नुकसान हो सकते हैं। इसलिए उन्हें परिपूर्ण उम्र के बाद ही विवाह करना चाहिए। इसी क्रम में आगे देखेंगे अपन 21 वर्ष की उम्र में लड़के का विवाह होना चाहिए, ताकि उसके व्यवसाय से संबंधित परेशानियां नहीं आ सके
कम उम्र में विवाह हो जाएगा तो उसे व्यवसाय से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं हम नशीली दवाओं, जिसे को बोलते हैं ड्रग्स, का निषेध करें। किशोर अवस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए नहीं कहना चाहिए। जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ है जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप उन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देती है। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। HIV व्यक्ति को जो सिरिंज लगती है, उसी सिरिंज को यदि किसी दूसरे व्यक्ति में लगाई जाती है, चाहे वो ड्रग्स के इस्तेमाल में हो या किसी अन्य इस्तेमाल में, तो वह व्यक्ति भी HIV पीड़ित हो सकता है। HIV पीड़ित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी वह व्यक्ति HIV पीड़ित यानी कि एड्स का रोगी हो सकता है। ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ है बच्चों। इसमें कुछ प्रमुख शब्द आए हैं, जैसे एडम एपल, किशोरावस्था, एड्रेनालिन, संतुलित आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, यौनारंभ, जन्नात्मक स्वास्थ्य, गौण लैंगिक लक्षण, लिंग गुणसूत्र, लक्ष्य स्थल, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन और स्वर यंत्र इत्यादि आपके पास विशेष शब्द आए जिन्हें आपने देखा। अब आपने अब तक क्या सीखा है वो देखने की बात है, वो देखेंगे हम यहाँ पर। यौनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के में सक्षम हो सकता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। 11 से 19 तक की जो अवस्था है वो कहलाएगी किशोरावस्था। यौनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती है। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, यानी जिसे हम बोलते हैं भारी हो जाती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि। यौनारंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन्स स्रावित करते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियां। वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एडिनेल को हार्मोन स्रावित करते हैं के लिए
अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरॉक्सिन का, एडिनल एडिनिल हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन पर हार्मोन्स है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन्स है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाशय युग्मज को ग्रहण के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर के शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रताड़ित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मज में XX गुण है अथवा XY गुण है। किशोर अवस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। हमने संतुलित आहार के बारे में पढ़ा और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में पढ़ा। अब इस पाठ में जो निम्न प्रश्न हैं उनके आपको आंसर देने हैं। जैसे 10 प्रश्न है, 10वें प्रश्न आपको करने हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्राविक ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिन्हें ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। बच्चों, आज किशोर अवस्था की ओर यह अध्याय हमारा आज समाप्त हो गया है। इसके उपरोक्त सभी प्रश्नों को आपको विज्ञान की नोटबुक के अंदर करना है और मुझे चेक कराना है। कल हम नया अभ्यास पढ़ेंगे, नया अध्याय पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम नया अध्याय लेंगे, बल तथा दाब। आप लोग इस किशोर अवस्था की ओर अध्याय को पूर्णतः अच्छी तरह से पढ़ें। इसमें आने वाले सभी प्रश्नों को उत्तर दें। मैंने आपको लगवा दिए हैं, पहले बीच बीच में प्रश्न हल करवाए हैं और इन प्रश्नों का आंसर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करें और कल आप आकर के मुझे चेक कराएं। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछें। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।